हे गाइस, वेलकम टू जीनियस लर्निंग अकेडमी बाय आर्यन कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज बहुत पहले से स्टार्ट हो और चल रहा है। इस सीरीज का ये 8वां लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे द्रव कि द्रव क्या होता है और द्रव के बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे और जहाँ तक होता है इस पॉइंट को हम डिटेल से क्लियर करेंगे। पहला जो द्रव द्रव जो है, द्रव के अणुओं में मतलब अणुओं के मध्य यानी बीच वाला भाग अंतराणिक बल ठोसों मतलब आकर्षण बल जो होता है ठोसों की तुलना में कम और गैसों की तुलना में अधिक होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, चाहे इसे जिस पात्र में डाल दें वह उसी का आकार ले लेता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत कम मतलब मैग्नीट्यूड निश्चित होता है। मान लिया जाए किसी वस्तु का मैग्नीट्यूड 10 kg है तो वह चाहे किसी भी पात्र में रख दें उसका मैग्नीट्यूड 10 ही होगा। और द्रव के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी ठोस के अणुओं की तुलना में अधिक लेकिन गैस के अणुओं की तुलना में कम होता है। द्रव और द्रव का घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है और गैसों की तुलना में ज़्यादा होता है। विसरण यानी डिफ्यूज़न, विसरण जो है किसी द्रव एवं गैसों के विसरण में प्रकृति होती है, लेकिन द्रव में विसरण की प्रवृत्ति कम होती है। संपीड्यता यानी संपीड्यता के बारे में जानेंगे कि संपीड्यता अब क्या होता है। ये गैसों के अणुओं के मध्य यानी रिक्त मतलब बीच वाला भाग रिक्त स्थान होने के कारण उनमें संपीड्यता अर्थात कंप्रेसिबिलिटी का गुण होता है और द्रव के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान न के बराबर होता है, अतः द्रव में संपीड्यता नगण्य होता है। अब वाष्पीकरण जानेंगे, वाष्पीकरण क्या है। कमरे के तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। या सामान्य कहते हैं, यानी इवेपोरेटेशन होता है। द्रव के सभी अणुओं की काइनेटिक एनर्जी समान नहीं होती है, अतः अधिक काइनेटिक एनर्जी वाले अणु पहले वाष्पित हो जाते हैं, जैसे पृष्ठ तनाव, कोहेसिव फोर्स, ससंजक। एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जैसे जल के दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है। अब एडहेंसिव फोर्स यानी कि गोंद में ज़्यादा होता है। एडहेंसिव फोर्स जो होता है गोंद में ज़्यादा होता है। दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल, जैसे कि पानी तथा कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। इम्बैलेंस फोर्स मतलब ये बैलेंसिंग न होता है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया को ऊपर से अगर नीचे आता है कोई भी पदार्थ तो वह इनबैलेंस होता है, लेकिन अगर ऊपर यानी चारों बगल से अगर लग रहा है फोर्स तो वह बैलेंस होता है, जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है। किसी भी द्रव के भीतर स्थित अणुओं पर परिणामी ससंजक बल का मान शून्य होता है, लेकिन सतह पर स्थित अणुओं पर नीचे की ओर आकर्षण बल लगता जो है, जिससे सतह का तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे ही द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। और किसी भी द्रव की सतह के 1 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसलिए पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला जो होता है सूत्र होता है पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई अर्थात फोर्स बाय लेंथ होता है। इसका ऐसा मतलब होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर और न्यूटन प्रति मीटर होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू छोड़िए, एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं। अब जानेंगे कैसिकत्व यानी कैपिलरिटी। कैसिकत्व कैपिलरिटी ये जो है केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की प्रक्रिया को कैसिकत्व कहते हैं। केस नली पतली एवं समान त्रिज्या की खोखली नली है। जैसे कि जल में हम मान लीजिए किसी पात्र में हम जल को उबालते हैं तो आसंजक बल जो होता है ग्रेटर देन सीएफ फोर्स होता है।
आसंजक फोर्स ग्रेटर देन CF फोर्स, यानी कि कैपेबिलिटी जो होता है इससे ज़्यादा बड़ा होता है। आसंजक बल बर्तन की दीवारों को गीला करता है, और ये बर्तन की दीवारों को गीला करता है। कॉनकेव होता है, ये कॉनकेव होता है, लेकिन ये फोर्स इस फिगर में जो दर्शाया गया है, ये इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये जो होता है एफ फोर्स CF फोर्स से छोटा होता है। ये बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है, इसीलिए इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। और बर्तन में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई H इक्वल टू होता है 2T cos थीटा बाय R dg, जहां R केस नली की त्रिज्या, D घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण। केस नली जितनी पतली होगी द्रव की ऊंचाई उतनी ही अधिक होगी। अंतरिक्ष में केस नली जितनी लंबी होगी पानी उतना ही ऊपर चढ़ेगा, पानी या द्रव उतना ही ऊपर चढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है श्यानता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? किसी भी द्रव या गैस की विभिन्न परतों के मध्य होने वाले अपेक्षिक गति के विरोध को श्यानता कहते हैं, और परतों की इस अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यानता बल कहते हैं, अर्थात श्यान बल कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक होता है पॉइस। तापमान बढ़ने पर श्यानता घटती है। गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है, जैसे शहद व ग्लिसरीन की श्यानता ग्रेटर देन पानी की श्यानता। अब गैस के बारे में जानेंगे। गैस क्या होता है? गैस यानी कि एक मिनट, गैस के बारे में जानेंगे। गैस क्या होता है? गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल नगण्य होने के कारण इसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। गैसों का गति सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी जो होता है, गैसों के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल नगण्य होने के कारण वे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और दूसरा है, गैस के अणुओं की गति सीधी रेखा में होती है। गैस, और तीसरा पॉइंट, गैस के अणुओं का आकार गोलाकार होता है। और चौथा पॉइंट है इसका, गैस के अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। और इसका पांचवा पॉइंट है, गैस के एक अणु का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। और छठा पॉइंट है इसका, गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी उसके परम ताप के समानुपाती होता है। और इसका सातवां पॉइंट है, गैस के अणुओं में दाब उनके परस्पर टकराने या दीवारों से टकराने के कारण उत्पन्न होता है। आठवां पॉइंट है इसका, गैसों के अणु पूर्ण प्रत्यास्थ होते हैं, अर्थात उनके टकराने से काइनेटिक एनर्जी की हानि नहीं होती है। गैसों के नियम, बॉयल का नियम, P समानुपाती 1/v होता है व्हेन T एंड मतलब कि टेम्परेचर एंड एन जो होता है कौन होता है, PV इक्वल टू C1 होता है। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ने कहा था वॉल्यूम समानुपाती होता है टेम्परेचर का, व्हेन जहाँ की पावर और नेचर जो होता है कौन का होता है, कौन के बराबर होता है। V/T इक्वल टू कौन होता है। एवोगाड्रो का नियम, इसमें एवोगाड्रो ने कहा था वॉल्यूम समानुपाती n होता है व्हेन P एंड T इक्वल टू कौन होता है, V/N इक्वल टू कौन होता है। V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर, N फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जो होता है वॉल्यूम समानुपाती नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के होता है, जहाँ पावर और टाइम टेम्परेचर कौन के बराबर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि नहीं तो इसको ख़त्म ही